ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण का आयोजन किया गया। जनपद में आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी की बहनों और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिकागो से आई ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंजलि दीदी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी राज ने राजयोग के माध्यम से देश दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है और आध्यात्मिकता के आत्मविश्वास की सीख दी है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के उत्थान के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में अमेरिका के शिकागो से आई राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी अंजलि दीदी ने कहा कि दया धर्म का मूल है और अहंकार अधर्म का मूल है। आध्यात्मिकता से जुड़कर ही हम अपने इन गुणों को जागृत कर सकते हैं। परमात्मा ही दया और करुणा के सागर हैं। उनसे ही हम अपने में अपनी दया और करुणा भर सकते हैं। हर एक के लिए हमारे मन में शुद्ध भावना आ जाए। अंत में गांधीनगर मुजफ्फरनगर सेवा केंद्र की संचालिका राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी बबीता दीदी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि संस्था का परिचय देते हुए संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे हम परम शक्ति परमात्मा के साथ स्वयं को जोड़कर अपने आंतरिक ऊर्जा को सक्षम और प्रभावशाली बना सकते हैं। सभा में एक प्रतिज्ञा यंत्र पढ़ा गया, जिसमें सर्वभौतिक भाईचारे, विश्व भर परिवार की भावना, सभी प्राणियों, प्रकृति और पर्यावरण के लिए प्रेम और सम्मान, सभी धर्मों का सद्भाव से सम्मान, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देने, मानवीय मूल्यों का अपनाने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया गया। इस कार्यक्रम में रानी सक्सेना, सभासद ब्रह्मपुरी, विशेष त्यागी लक्ष्मी दीदी, अंजलि दीदी, रेखा बहन, अमित आदि लोग साकेत ब्रह्मपुरी क्षेत्र के अंदर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक क्षेत्रा केंद्र यहाँ पर खुला है। निश्चित रूप से यहाँ के केंद्र से यहाँ के क्षेत्र के सब लोगों को, बहनों को, भाइयों को, आने वाली पीढ़ियों को एक सार्थक लाभ होगा। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर शांति का, करुणा का, सतमार्ग का और प्रभु से जोड़ने का ये संकल्प लेकर के पूरी दुनिया को प्रेरित करने का काम कर रहा है। मैं इस केंद्र के लिए सभी को बधाई देता हूँ। जी, आपका परिचय? मेरा शुभ नाम, शरीर का नाम अंजलि है और मैं इस आध्यात्मिक ज्ञान में लगभग 8 साल की उम्र से हूँ और अभी प्रेजेंटली मैं शिकागो यूएस में रहती हूँ। वहाँ पर भी इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज का जैसे विषय है करुणा और दया भाव से आध्यात्मिकता के द्वारा हम कैसे अपना सशक्तिकरण करें, माना आत्मा की उन्नति करें, आत्मा में वो शक्ति जगाएं। तो यहाँ परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव स्वयं गीता के ज्ञान के द्वारा हम सभी को यही ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में करुणा और दया भाव को फिर से जागृत करें। और जैसे जैसे ये भाव जागृत होता जाएगा, आत्मा की उन्नति होती जाएगी, तो भारत फिर से एक बार वो स्वर्णिम संसार, सोने की दुनिया बन जाएगा। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य यही है कि जन जन में यही आवाज़ पहुँचे कि किस प्रकार से स्वयं परमपिता परमात्मा शिव जो गीता के भगवान है वह ये ज्ञान दे रहे हैं कि अब आत्मा को अपनी उन्नति करने का समय आ गया है और वो उन्नति ज्ञान के अध्ययन और राजयोग के अभ्यास के द्वारा ही होगी। जनपद में कितने आपके आश्रम हैं इस तरह के? पूरे वर्ल्ड में अराउंड 140 to 150 कंट्रीज़ में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र हैं। मुजफ्फरनगर में कितने हैं? मुजफ्फरनगर में एट प्रेजेंट 2 मुख्य सेवा केंद्र हैं और ये तीसरा गीता पाठशाला है। क्या क्या कार्य होते हैं यहाँ पर? जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और किस प्रकार से मन और बुद्धि को शांति की ओर लिया जा सकता है, कैसे हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे आप जॉब करते हैं, आप चाहे अपने गृहस्थ जीवन में रहते हैं या आप बिजनेस करते हैं या जीवन में कहीं भी है, किस प्रकार से मन और बुद्धि को शांत रखते हुए उस खुशनुमा जीवन को जिया जा सकता है परमात्मा की याद से, वही यहाँ पर सिखाया जाता है। स्वयं भगवान का ये ज्ञान हर आत्मा को दिया जाता है।
जिस तरह का माहौल आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चल रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि अब हर आत्मा को अपने अंदर वो दया और करुणा का भाव जागृत करने का समय है, जहाँ पर हमें हर एक आत्मा के लिए रहम की भावना होनी चाहिए। जैसे परमात्मा स्वयं करुणा का सागर है, क्षमा का सागर है, अब हमें भी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना हो, क्षमा ही उनके लिए शिक्षा बन जाए, सभी के लिए एक भाईचारा हो, एक स्नेह हो, जो भारत फिर से सोने की दुनिया बने।